सिरसा हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर लगता है और नशे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अगर मुद्दा माना जाए तो सिरसा में नशा का मुद्दा रहता है कि सिरसा में नशा सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ नशा बड़े सप्लायर यहाँ तक लेकर आते हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से नशे को दूर करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए गए हैं। और इसके साथ साथ सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा के नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र भी है जहां पर लगातार डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए विभिन्न तरह के लोगों को जांच भी जारी है। ऐसे में डॉक्टर हमारे साथ पंकज शर्मा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर की बात करें रोजाना कितनी ओपीडी हो जाती है? जी नमस्कार। ओपीडी की देखिए कुछ ऐसा है कि 150 से 200 के आसपास मरीज डेली हमारे पास आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर मरीज जो है नशे के रोग से ग्रस्त रहते हैं। तो ज्यादा किस चीज का नशा पाया जा रहा है? देखिए पहले जो ओरिजिनली इस एरिया में ट्रेंड रहा है वो जो नेचुरल नशे थे, अफीम और पोस्ट का, वो ट्रेंड ज़्यादा था। शराब का भी कुछ था, लेकिन पिछले करीबन 10 साल से वो जो है सारा ट्रेंड पहले हेरोइन और स्मैक की तरफ शिफ्ट हुआ और अभी के लिए देखें तो मेडिकल नशे की तरफ उस ट्रेंड का रुझान थोड़ा ज़्यादा है। कि सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था दी गई है, क्योंकि नशा अपना एरिया हमेशा नशे में टॉप पे माना जाता है? देखिए ये एक कलंक हमारे ज़िले के नाम पे काफ़ी समय से है और हम सरकारी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इससे लड़ा जा सके। इसके लिए अगर आप देखें, सरकार ने जो मौजूदा नशा मुक्ति केंद्र है सिरसा का, इसकी बेड संख्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 10 से 50 कर दी है और इसके बाद ये इस स्टेट का जिला स्तर पे चलने का वाला सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है। इसके बिना हमारे ज़िले में ही डब वाली और कालांवाली में भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र जो है शुरू हो चुके हैं। रानिया में भी जो है ओएसटी सेंटर के थ्रू सेवाएं दी जा रही हैं। तो सेवाएं धीरे धीरे विस्तृत की जा रही हैं, परंतु ये भी सच है कि जिस गति के साथ नशे का जो प्रसार हो रहा है तो उसको कैचअप करने में काफ़ी मुश्किल हमें आ रही है। सर पहले अक्सर देखते थे कि नशा जेंट्स करते थे और अब लेडीज भी इंक्लूड होने लगी है, क्या कारण मानते हैं कि आजकल इस तरह का? जी, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि इस समय पे देखें तो महिलाएं, छोटे बच्चे और इवन छोटी बच्चियां, वो भी इस नशे वाली जो लत है इससे पूरी तरह से प्रभावित है। इसमें मैं एक खास बात जो कहना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका नशे के प्रभाव में आने के दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है पीयर प्रेशर। बच्चे अक्सर जो अपने आसपास के बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनसे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि बच्चे जो उनसे वो 2-4 साल बड़े हैं उम्र में, वो नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी उस तरफ चले जाते हैं। क्लासिकली अगर देखा जाए तो जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं 10, 12, 13 साल की एज में, उसके बाद वो करीबन 17-18 की एज तक आते-आते इस नशे के प्रभाव में आ जाते हैं। अब उनको देखकर जो स्कूल के छोटे बच्चे रहते हैं 12-13 साल के, वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और इस तरफ चले जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव जो इस चीज़ में आ रहा है, वो है सोशल मीडिया का और जिस तरह का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कंटेंट बनाया जा रहा है। अगर आप देखें तो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, यानी स्त्रियों को एक वस्तुवादिता की तरह दिखाना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन, हथियारों को बढ़ चढ़ के बताना और ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना, नशे के इस्तेमाल को बहुत रोमांचक बताना और इस तरह बताना कि जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चे जो भी इस तरह के एंटरटेनमेंट सोर्सेज से ऐसी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, अक्सर उन्हें सच मान बैठते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक 12 साल के छोटे बच्चे का केस बताता हूँ। वो बच्चा हेरोइन का नशा ले रहा था और जब हमने उसका इलाज किया और ठीक होने के बाद हमने पूछा कि बेटा तुम इतनी यंग एज में इसकी तरफ कैसे चले गए और तुम्हें पता नहीं था कि ये चीज़ नुकसान कर देगी? तो उसने कहा कि सर देखिए, मैंने तो नशा करते हुए देखा था फ़िल्म के एक्टर्स को या सिंगर्स को या मॉडल्स को, और मैंने देखा था कि वो नशा करने के बाद पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं और उनके पास महँगी-महँगी घड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं या यॉट है। तो मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये चीज़ ऐसा भी कर सकती है। ये तो जब मेरे साथ खुद इस तरह के हालात बने तब मैं समझ पाया। तो ये काफ़ी आई ओपनर है कि वाक़ई अगर आप गौर करें कि जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, उसमें नशे करने वाले व्यक्ति को अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि वो समाज में काफ़ी सफल जीवन जी रहा है, जबकि ये वास्तविकता से बिल्कुल उल्टा है। तो उसका जो प्रभाव है ना, उसको काउंटर करने के लिए समाज को एकजुट होकर कोशिश करनी होगी। उसमें पेरेंट्स, टीचर्स, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सन और हम सबको जो टेक्निकल लोग हैं साथ आना होगा। सर जैसे आप बता रहे हो कि 15-150 ओपीडी रोजाना 150 प्लस हो जाती है और यहाँ पर जो व्यवस्था है 50 बेड की, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? और अगर दवाइयों वगैरह की बात करें तो क्या कुछ यहाँ फैसिलिटी? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितना समस्या विकराल है उसी हिसाब से सुविधाओं को बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। तो जब ये 10 बेड का नशा मुक्ति केंद्र था तब भी हमारे पास करीबन उससे डबल संख्या में मरीज दाखिल रहते थे। अभी 50 बेड का होने के बाद भी हमारी रिक्वायरमेंट इससे आगे की है। तो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि जैसे अस्पताल की नई बिल्डिंग का प्रबंध होगा,
उसके साथ ही जैसे ही आपको ज्ञात होगा कि मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िले में आ रहा है, तो उसके अंदर भी कुछ अलग से सुविधा रखने की कोशिश की जा रही है। परंतु इसमें ये भी सच है कि हम अगर नशा करने से बच्चों को रोक नहीं पाएँगे, तो उनकी तादाद इतनी होगी कि उतना इलाज की सुविधाएँ देना असंभव हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम किसी बच्चे को नशे की तरफ जाने से पहले रोक लें। अगर उसका आदी हो गया तो उसके बाद जो आप मानिए कि जो आर्थिक बर्डन इस पूरे सिस्टम पे आता है उस बच्चे के इलाज का, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी बर्डन है। उसका कुछ हिस्सा पेरेंट्स पे भी आता है और बाकी ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो सरकारी प्रशासन और तंत्र है उस पे भी आता है। तो कोशिश हमारी ये है कि बच्चों को दवाइयाँ जो हैं ओपीडी बेसिस पे दे के कम से कम उनको दाखिल रख के इलाज किया जा सके। क्योंकि ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि अगर एक गरीब परिवार का बच्चा नशे में चला जाता है, उनकी मजबूरी है कि वो अपना सारा काम छोड़ के उसके साथ दाखिल भी नहीं रह पाते। उनको अपने बाकी परिवार के लिए रोटी भी कमानी है। तो समस्या काफ़ी गहरी हो जाती है। तो कोशिश यही होती है कि ओपीडी बेसिस पे दवाइयों के साथ इलाज करें। जहाँ हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, वहाँ हमें दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रशासन अभियान चलाता है, पुलिस प्रशासन नशा मुक्त सिरसा का दावा करता है, तो उनके अभियान से कितना आप बेनिफिट मान रहे हैं, कितना सिरसा नशा मुक्त है, क्योंकि लगातार 150 प्लस आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। देखिए, मैं बड़ा आपको स्पष्टता से एक बात बताना चाहूँगा कि जो प्रशासन का रोल होता है, वो एक तरह से जैसे एक मान लीजिए फुटबॉल के गोलकीपर का रोल होता है। तो जितने गोल वो गोलकीपर बचा लेता है, उसके लिए उसकी प्रशंसा नहीं होती, परंतु अगर कोई एक गोल उससे मिस हो जाता है, उसके लिए उसकी उसकी कहें क्रिटिसिज़्म ज़रूर होता है। तो प्रशासन अपनी तरफ से जो संभव कोशिश है, वो कर रहा है। एक सच है जो हमें स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक तौर पे किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी हालात इतने ख़राब हो जाएँगे। तो जो सुविधाएँ अरेंज करने में या जो प्रयत्न है, उनको एक लाइन में लाने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन हम इसको स्टेट लेवल पे भी एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो स्टेट का मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम था, उसको नशा मुक्ति से जोड़ के एक ही कार्यक्रम का रूप दिया गया है, ताकि पूरी स्टेट में यूनिफ़ॉर्मिटी के साथ, एकरूपता के साथ हम एक्टिविटीज़ को आगे लेके जा सकें। एक सच हमें स्वीकार करके आगे चलना होगा कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका एक ही दिन में समाधान हो जाएगा, और इसको समाधान करने के लिए हमें एक प्रोफ़ेशनल की तरह सोचना होगा, किसी हीरो की तरह नहीं। हर व्यक्ति को अपना खुद का किरदार निभाना होगा, तभी चीज़ें पूरी तरह से आगे बढ़ेंगी। कोई भी एक वर्ग हम कहें, तो पूरी तरह से इस समस्या से नहीं निपट सकता। टीचर्स को बहुत ध्यान देना होगा कि बच्चे जो हैं, उनके नैतिक मूल्य ऐसे बने, कोई नशे की तरफ ना जाएँ। पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि बच्चों के लिए घर पे ऐसा माहौल हो कि अगर वो कुछ गलत चीज़ बाहर देख के आ रहे हैं, तो उसका ज़िक्र पेरेंट्स से करें और उनसे उसके प्रति गाइडेंस माँगे। जो प्रशासनिक तंत्र है, उसको ये और ध्यान देना होगा कि जो नशे की बिक्री है, उसको रोकने के लिए ज़्यादा अपडेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो नशा बेचने वाले हैं, वो भी अपनी टेक्निक्स को अपडेट करते चले जाते हैं। वो सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का, व्हाट्सएप का, और आखिर में हमारा रोल आता है कि अगर ये सारी चीज़ें सफल हो जाती हैं, तो उसका एक अच्छा मेडिकल इलाज करके उसे वापस लौटाया जा सके, और आखिर में जो कड़ी है, वो समाज खुद है, क्योंकि बच्चा वहीं से जा रहा है और लौट के उसको वहीं आना है। सर, अगर बात करें सरकार से, आपने कुछ और मांग की हो हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि लगातार जो डिमांड है वो बढ़ भी रही है। देखिए, हमारी जो मुख्य मांग सरकार से इस समय है, वो एक पुनर्वास केंद्र की है, ताकि जो मेडिकल इलाज है उसके पूरा होने के बाद एक व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रख के रिहैबिलिटेट किया जा सके, उसको नौकरी के लिए तैयार किया जा सके, उसके शरीर को कुछ रेस्ट मिल सके और उसका स्ट्रेंथ गेन कर सके। साथ ही कुछ लीगल मैटर्स में अगर वो फंसा हुआ है, उसमें भी उसकी हेल्प हो सके। तो उसको लेकर के योजना जो है पाइपलाइन में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा 2 साल पहले की थी, जिसको लेके जगह जो है वो तय कर दी गई थी, और आगे का पेपर वर्क जो है प्रोसीजर में है। सर, एक आखिरी सवाल और अहम सवाल, लगातार हम देखते हैं शहर के अंदर जो पोस्टर्स बैनर्स लगे होते हैं, पहले ये थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इस तरह के पोस्टर लगे हैं कि नशे को जड़ से खत्म करो मिनट चुटकियों में, और आयुर्वेदिक दवाओं का चर्चा बढ़ा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको एक बात कहता हूँ कि जो कहा जा रहा था ना कि बेटी बचाओ, मैं आपको सच बताऊँ तो इस समय बेटियाँ हमें बचा रही हैं। हमारे पास जो बच्चे दाखिल हैं, आप देखिए उनकी टेक केयर करने के लिए या तो उनकी बहन, या उनकी पत्नी, या उनकी बेटी, वही यहाँ पे रुकी हुई हैं। तो एक तरह से इस समय हम बेटियों को जो बचा रहे हैं, उससे ज़्यादा बेटियाँ इस ज़िले को बचा रही हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि आयुर्वेदिक दवाइयों को लेके, देखिए ये कुछ समय से हम भी नोटिस कर पा रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाई के नाम पे, किसी भस्म के नाम पे मरीज़ों को गुमराह करके ऐसी दवाइयाँ बेची जा रही हैं, जो कि पता भी नहीं चलता कि मरीज़ कहाँ से मंगवा रहा है, और ना ही उसके ऊपर किसी तरह का कोई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन होता है। तो ऐसी दवाइयाँ मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि मरीज़ या उनके परिजन इस तरफ जाने से बचें, क्योंकि इनके जो दुष्प्रभाव हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं, और उसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके अंदर क्या है।
अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नशे की गोलियों को पीस कर ही इस तरह की कोई चीज़ बना दी जाती है और वो जो बेचने वाले वो बेच के चले जाते हैं और नतीजा जो है पेशेंट को भुगतना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से ये है कि जब आप इसके प्रति इलाज लेना चाहें तो चाहे आप सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में या प्राइवेट में जहां आप चाहें, परंतु जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ऑथराइज सेंटर्स हैं और क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाके इसके इलाज के लिए आगे आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर। तो ये थे डॉक्टर पंकज शर्मा जिनसे हमने बात की सिरसा के सबसे बड़े नशा मुक्ति केंद्र में आज हम पहुंचे और स्थिति हमने आपको दिखाई कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है और सरकार की तरफ से क्या कुछ इनकी डिमांड भी है। इसके साथ साथ प्रशासन भी नशा मुक्त सिरसा बनाने में लगा हुआ है। अब ये तो एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सब मिलकर इस जिला को नशा मुक्त बनाएंगे। सिरसा से ये डेली पोस्ट के लिए निशा करना।